today we are going to discuss a reading of the Standard of Taste जो लिखी है डेविड ह्यूम ने। तो हम उस पूरी रीडिंग को नहीं एक्सप्लेन करेंगे, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स में पेज नंबर इंक्लूडेड है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, which is 486 to पेज नंबर 499। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है डिसोन्स अ स्टैंडर्ड जजमेंट ऑफ टेस्ट। तो पहली बात है, हर इंसान जो किसी भी बुक को या किसी भी पोम को किसी भी लिटरेचर वर्क को पढ़ता है तो उसका अपना प्रेफरेंस होता है, अपना टेस्ट होता है कि वो उसका क्या मीनिंग डिराइव करेगा, क्या मतलब समझेगा उसका। तो ह्यूम कहते हैं, ह्यूम सेज द ग्रेट वैरायटी ऑफ टेस्ट एज वेल एज ओपिनियन which prevails in the world। पूरी दुनिया में ओपिनियन ही एक ऐसी चीज है जिसकी वैरायटी सबसे ज्यादा है। एवरी पर्सन, हर एक इंसान की डिफरेंट प्रेफरेंस, डिफरेंट ओपिनियन और डिफरेंट टेस्ट होता है। ये पूरी दुनिया में ये, चाहे किसी भी आर्ट को ले लो। अगेन वो बोलते हैं men of the most confined knowledge are able to remark a difference of taste in the narrow circle of their acquaintance। अब एग्जाम्पल लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि मैं एक पोएट हूँ और मेरे साथ मेरे 5 या 6 दोस्त बैठे हैं, वो भी पोएट है और हम सब अपने काम में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, हम सब बहुत ही फेमस पोएट्स हैं। अब हम सबका जो सोचो, हमने एक आर्ट वर्क लिया, हमने एक सोनेट ली विलियम शेक्सपियर। अब हम सब उसके ऊपर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, तो हम सबका ही पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करे, ये एक पॉसिबिलिटी है। हम सबका ओपिनियन डिफरेंट हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो एक नैरो सर्कल में एक ऐसे इंसान जब बैठे हैं जिनका काम भी सेम है, उनकी भी जो प्रेफरेंस है, ओपिनियन है, वो डिफरेंट हो सकता है। Men of the most confined knowledge are able to remark a difference of taste। तो कितने भी वो लोग कन्फाइंड हो, कितने भी उनके अंदर नॉलेज ज्यादा हो, उनका टेस्ट डिफर करता है। स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट इवोक सब्जेक्टिविटी। अब जब हर किसी का टेस्ट डिफरेंट होगा, हर किसी का पढ़ने का तरीका, उसको क्रिटिसाइज करने का तरीका, उसको एनालाइज करने का तरीका डिफरेंट होता है, तो उससे सब्जेक्टिविटी बनती है। यानी कि हम उस तरीके को, हम उस आर्टवर्क को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे सब्जेक्टिव करते हैं, कैसे दिखाते हैं कि इसका पूरा मीनिंग क्या होगा। brings forth the system of values of the standards of morality with standard of taste। अब ऐसी वैल्यू, अच्छा सोचो कि पता चलता है कि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी जगह पे हुई है जहाँ पे लोगों ने बहुत ज्यादा पॉवर्टी फेस करी है, लेट अस से दैट। और ऐसे एक मेरा पोएट एक्वेंटेंस है, एक पोएट फ्रेंड है जिसकी अपब्रिंगिंग ऐसी जगह पे हुई है जो बहुत ही रिच तरह की लोकेलिटी है, रिच कम्युनिटी है, ऐसा बोल सकते हैं। अब जब एक ही पोएम को हम दोनों पढ़ रहे हैं जो पॉवर्टी के ऊपर बेस्ड है, तो ऑब्वियसली आई विल गेट एन इमोशनल अटैचमेंट, मेरा उससे कुछ इमोशनल अटैचमेंट बन जाएगा और मैं उसका कुछ ज्यादा मीनिंग निकाल पाऊंगी। सिमिलरली जो मेरा फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड है, उनकी अपब्रिंगिंग जिनकी रिच जगह पे हुई है, जहाँ पे बहुत प्रॉस्पेरस जगह पे उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, वो उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और जो उनकी तरफ से एनालिसिस निकलेगा वो मेरे वाले से डिफरेंट होगा। तो इससे क्या पता चलता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट। मतलब हम क्या मीनिंग निकालेंगे ये डिपेंड करता है कि हमारी मोरल वैल्यूज कैसी हैं, क्या है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, सारे ही मेन पॉइंट से, बट दिस आल्सो ह्यूम कॉन्सेप्चुअलाइजेस 2 रूल्स टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट। अब इस स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट को जानने के लिए मेनली 2 रूल्स बनाए थे ह्यूम ने, 2 रूल्स को स्टेट किया था। पहला है रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन। ये जो रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन होते हैं ना, ये एक आर्टिस्ट बनाता है जब उसको एक्सपीरियंस हो, उसको पता हो कि लिखा कैसे जाता है, उसने कोई कुछ ना कुछ लिखा हो पहले भी, मतलब एक एक्सपीरियंस रहा हो कुछ सालों का या कुछ डिकेड्स का उसका उसी फील्ड में। तो वो बताता है कि कैसे मेरी चीज को, कैसे मेरे आर्टवर्क को मैंने कंपोज किया, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे गए। अगर सोचो मैंने राइम स्कीम कोई बहुत डिफरेंट ली है जो आज तक कभी किसी ने नहीं ली, तो मैंने क्यों ली, इसका क्या इसका बेसिस था। अब इसमें क्या होगा, जब हमें उसने बता दिया कि उसने कंपोज कैसे किया है, तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में रख के ही सोचेंगे आगे। तो हमारा टेस्ट डिटरमाइन कैसे हुआ, कॉम्पोजिशन से। हमने कैसे किया, जिससे हमें पता चला कि वो पोएट क्या सोचता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपना मीनिंग निकाला। सेकंड रूल आप कह सकते हैं रूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म। अब ये होता है बेस्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रैक्टिस। जब
मेरा काम है क्रिटिसाइज करना है एक आर्ट वर्क के ऊपर उसकी गलतियां निकालना या उसके बारे में उसके एरर्स बताना या उसकी अच्छाई तो कुछ भी करना, उसको क्रिटिसिज्म करना। अब ये डिपेंड करता है कि मेरी प्रैक्टिस की टाइम कितना रह चुका है। सोचो मैं पिछले 15 सालों से, विच इज ऑब्वियसली बहुत ही झूठी सिचुएशन फॉर नाउ। अब सोचो मैं 15 सालों के टाइम से क्रिटिसिज्म में हूँ, मैं आर्ट वर्क को क्रिटिसाइज करने का काम करती हूँ, एज अ प्रोफेशन है मेरा ये। अब इसमें क्या होगा कि 15 सालों के एक्सपीरियंस वाला एक इंसान और एक बिल्कुल ही बिगिनर, दोनों का जो टेस्ट होगा, जो दोनों का जो आगे दिखने वाला पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो टोटल डिफरेंट होगा। तो वही बात की गई है, क्रिटिसिज्म हम कितने सालों से कितने प्रैक्टिस करते हुए आए हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा आंसर क्या निकलने वाला है, क्या हमारा एनालिसिस होने वाला है। So this is all what we can get out of this of the standard of taste written by David Hume. और आपको कोई भी डिफरेंस, आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है, you can put down in the comments. I will resolve the query. So thank you. Subscribe and press the bell icon. Keep watching and keep learning.